जय श्री कृष्णा सभी को। देखो, पौष महीना निकल चुका है, संक्रांत भी जा चुकी है। अब माघ मास शुरू होने वाला है, यानी कि आज से शुरू होने वाला है। मास शुरू हो चुका है। तो माघ मास का हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस महीने में बहुत ही अच्छा शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और इस महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है। पुराणों के अनुसार माघ का महीना पहले माघ का महीना कहलाता था, जो बाद में माघ का हो गया। माघ शब्द का संबंध भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से है। अब माघ महीने का महत्व। माघ महीने में पवित्र नदी में स्नान दान आदि के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। माघ महीने को इस महीने में भी कार्तिक महीने के समान माना जाता है। इसमें भी दान पुण्य स्नान आदि पवित्र नदियों पर किए जाते हैं और माघ महीने में ही कुंभ स्नान होता है। इस महीने में बहुत से पर्व आते हैं। साथ ही प्रकृति भी अनुकूल होने लगती है। इस माघ महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है। जैसे 3 नदियों का संगम होता है ना, जो मेल होता है, संगम कहलाता है वो। तो वहां पे कल्पवास किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नया हो जाता है। तो इस माघ महीने के पीछे एक पौराणिक दंत कथा भी है कि माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। जब इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का रूप लेकर के उनकी पत्नी अनुसया के साथ में संबंध बनाए थे, तब गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को अपने तप से पहचान कर उसको श्राप दिया था। इंद्रदेव को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा मांगी। तो गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को माघ मास में गंगा स्नान कर प्रायश्चित करने को कहा। तब इंद्रदेव ने माघ मास में गंगा स्नान किया, जिसके फलस्वरूप इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली। इसलिए इस महीने में माघी पूर्णिमा और माघी अमावस्या के दिन स्नान का विशेष महत्व है। सुख शांति और समृद्धि के लिए पूजा। माघ महीने में नित्य प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। उसके बाद में हमें मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए। निर्धन को भोजन कराना चाहिए और हो सके तो एक समय बिना नमक का भोजन करना चाहिए। माघ महीने में हमारे खान पान में भी बदलाव करना चाहिए। माघ महीने में हमें गर्म पानी से नहीं नहा करके सामान्य जल से नहाना चाहिए, जो ना तो अधिक ठंडा हो ना अधिक गर्म हो। और इस महीने में भारी भोजन को छोड़कर हल्का भोजन करना चाहिए। इस महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग विशेष लाभकारी है। इस महीने में हमें माघ महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग करना चाहिए, ये बहुत लाभकारी है। अब इस महीने में बहुत से त्योहार आते हैं, बहुत से व्रत पर्व आते हैं। देखो कौन कौन से हैं वो। इस माघ महीने में वसंत पंचमी आती है, उससे वसंत ऋतु का आरंभ हो जाता है। जो वसंत पंचमी आती है शुक्ल पक्ष की पंचमी को, और उससे वसंत ऋतु का आरंभ होता है। फिर कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है वह तिल चतुर्थी कहलाती है, जिसको हम तिलकुटा व्रत भी कहते हैं। रक्त सप्तमी ये शुक्ल सप्तमी को आती है, जिस दिन भगवान सूर्य देव का पृथ्वी पर पहली बार अवतरण हुआ।
फिर है शुक्ल चतुर्थी यानी उमा चतुर्थी। तो माघ महीने में बहुत ही दान पुण्य स्नान आदि करने चाहिए। और माघ महीने में एक कथा और है तिल के पीछे कि यम ने तिलों का निर्माण किया था। माघ महीने की जो कृष्ण द्वादशी आती है उसमें उस द्वादशी को यम ने तिलों का निर्माण किया था और राजा दशरथ ने उन्हें पृथ्वी पर लाकर बोया था। तो उस दिन उपवास रखकर तिलों का दान करना चाहिए और तिलों का सेवन करना चाहिए। ये माघ मास का महीना, उसका महत्व, उसके पीछे दंत कथा, उसके माघ महीने में हमें क्या क्या खान पान कैसा रखना चाहिए, माघ महीने में कौन कौन से पर्व आते हैं, वो सब मैंने छोटे से रूप में बताए हैं। धन्यवाद।